सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सोर्स ऑफ एनर्जी खाना पीना सेम नहीं है मेरे जैसा, तो इसलिए आपस में भिड़ जाएं। नहीं, प्रकृति में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई पहाड़ लड़ रहा है हवा से या कोई और चीज़। तो बात वही कि चाहे देखने में कितने अलग, स्वभाव कितना अलग, फिर भी एक को एग्जिस्टेंस देखी जाती है कि ये तालमेल, ये हार्मनी देखी जाती है। ये हार्मनी अब हम अगर अपने एक ह्यूमंस के ऊपर देखें, इंसानों के ऊपर देखें, तो इंसान किस तरह जी रहा है। एक छोटा सा ही कारण बना लेता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा दिखता नहीं है, मेरी एक राज्य की भाषा नहीं बोलता, एक कुछ खाने पीने का एक तरीका, बोलचाल का, एक जाति, एक रिलीजन सब अलग है। तो इसको एक कारण बना लेता है खुद को दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा ऊंचा और अगले को नीची दृष्टि से देखने का। एक इंसान को जब परमात्मा ने बना के इस संसार में जन्म दिया, तो क्या भाव होना एक इंसान का। इंसान को प्यार बनने के लिए, प्यार बांटने के लिए जो जन्म हुआ, और वही एक जन्म नफरत में समय बर्बाद करने में लगा हुआ इंसान, अगर कोई बहाना ना भी हो तो भी छोटे छोटे कारण ही एक घर के अंदर ही बना लेते हैं। अजनबियों के साथ तो छोड़ो, आपसी परिवार में भी, कि अपने परिवार के इस सदस्य के इस स्वभाव की ये बात नहीं पसंद, इसलिए कुछ समय उनसे बात नहीं करेंगे, या अपनी बोलचाल वाणी को गुस्से में या अपशब्द बोल के उनका तिरस्कार कर दिया जाता है। तो बात क्या, अगर हम एक पूरे संसार, एक पूरे ब्रह्मांड में देखें, तो एक हमारी एग्जिस्टेंस तो उसके सामने रत्ती भर भी नहीं है। फिर भी हमने अपनी मान्यताओं को, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने, अपने दिमाग में ऐसा खुद को अहंकार से भर लिया कि फिर एक किसी के लिए भी दिल विशाल नहीं हो रहा, औरों के लिए क्या, अपनों के लिए भी नहीं हो रहा। तो अगर हम ये देखें कि हर एक का स्वभाव अगर अलग है, तो भी एक इंसानियत होना क्या है। एक इंसानियत हर एक को सबसे पहले एक्सेप्ट करने की बात, कि बेशक हर एक का स्वभाव अलग है, फिर भी ये जानते हुए उनको अपनाना, ये अपनत्व आना जीवन में। और ये अपनत्व कैसे आ सकता है, ये एक इंस्टिंक्ट कैसे बन सकता है। अगर हम उस लिहाज से सोचें कि ये वर्ड प्यार, ये शब्द इतना बड़ा, इतना गहरा, और ये पूरे संसार को प्यार करना क्या संभव है, कि कैसे एक किसी को जानते हैं या नहीं जानते, एक किसी की मान्यता हमसे अलग है, तो भी हर एक से प्यार किया जा सकता है। और उसका एक सरल सा तरीका कैसे, कि हर चीज़ की जो उपज है ये परमात्मा, चाहे हम अपनी आस्था के अनुसार जो भी शब्द बोलें, भगवान बोले, निराकार बोलें, तो ये निराकार से पूरे ब्रह्मांड की एक रचना है और इसी का बनाया सब कुछ। तो कैसे जब एक मन इस परमात्मा को, इस जो कण कण में रमे राम को, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को देख लेता है, फिर ये फर्क नहीं रह जाता। परमात्मा हर जगह मौजूद जो है वो अब हर पल नजर आता है, हर समय एहसास में रहता है। और यही एहसास है जो अगर पूरा समय एक मन में सुमिरन का भी रूप ले लेता है, ये दिल फिर बुरी चीज़ों में, निंदा नफरत में एक मन नहीं ठहरता। मन करता है कि इस निराकार के साथ और जुड़ें, सत्संग में आने का भी दिल, कि कैसे
हर कोई संत हर कोई भक्त इस परमात्मा की ही बात करेगा। तो अपने समय को जब और कोई पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं निभा रहे तो एक सत्संग आकर सत्संग में बैठकर एक कैसे इस निराकार से और ज़्यादा अपने मन का नाता गहरा किया जा सकता है। और फिर यही बातें जो भक्तों की संतों की सुनते हैं, जब वापस भी अपने घर परिवार, अपने कामकाज, अपनी जिम्मेवारियों में, समाज की सेवा में जाते हैं, तो भी बात वही हो जाती है कि अब चहूँ और ये परमात्मा दिख रहा है तो किसी की मदद नहीं हो रही, हर एक के लिए सेवा भाव है, चाहे अपना हो या पराया हो। तो जब ये परमात्मा को देखकर, इससे प्यार करके एक इसके साथ एकत्व स्थापित हो गया, तो इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ से वो प्यार खुद ब खुद हो जाता है कि ये परमात्मा, ये रूहान मन इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये इंसानी गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ एक सीखने की बात नहीं रह जाती, वो खुद ब खुद ये दिल हमारा प्यार बन जाता है तो प्यार बांटता है। फिर दिल किसी की छोटी छोटी बुराइयों को नहीं तलाशता, हर एक के लिए मन इतना विशाल हो जाता है कि सबको एक्सेप्ट करते हुए, सबसे प्यार करते हुए, इस मन में वो गलतियों के बावजूद भी हर किसी की एक मन में प्यार का भाव के साथ उनको बसा लेते हैं। फिर एक मन करुणा, दया का प्रतीक बन जाता है कि किसी के लिए भी अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो कैसे खुद सेवा भाव मन में जागता है कि इनके जीवन में हमारे वजह से अगर कोई कंफर्ट आ सके, कोई आराम आ सके, तो उसके लिए भक्त हमेशा तत्परस्त रहते हैं। तो कैसे ये भाव कि इंसानी गुण सिर्फ स्कूल जाके एक मॉरल साइंस की तरह, एक शिक्षा की तरह अगर सीख भी लिए तो वो हर समय के लिए अंदर नहीं रहते, क्योंकि अपने स्वभाव के इस अहंकार रूप हो या कोई और चीज़ हावी है तो वो अच्छाई उस पल चली जाती है और मन दूषित होकर कहीं और ही लग जाता है। पर जब ये अच्छाई आए ही इस परमात्मा के एहसास से, तो वो हर समय के लिए अंदर रहेगी। फिर वो ऊपरी सिखलाई नहीं, एक अंदर से स्वभाव बन जाएगी। तो ऐसी एक अच्छाई हर समय जीने की शिक्षा ही भक्त जन, संत जन देते हैं और कहते हैं कि अभी तक का जीवन, चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी, एक संसार में आकर कर्तव्य निभाते हुए एक इस माया में अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि फिर वो भूल जाता है कि घर परिवार एक मेहनत करके एक करा भी तो उसमें इतना खचित ना हो जाएं कि परमात्मा के लिए ही समय ना दें पूरे दिन में। तो दातार कृपा करे कि अपने जीवन को हर कोई इस प्रभु परमात्मा से जोड़कर जीता चला जाए, ताकि हर पल ही एक जीने की अवस्था बिल्कुल ही एक दैवीय रूप बन जाए। की बोली भाषा नहीं बोलने की ज़रूरत, ये परमात्मा तो बस ये जिज्ञासा का मोहताज कि जब मन में श्रद्धा कि अपनी आत्मा का कल्याण कराना है, हम जीवन में क्यों आए हैं इस आत्मा को पता लग जाए। इतनी योनियों में शरीर बदलते बदलते ये आत्मा भी एक अपने आप को शरीर जो मान चुकी है, उसको अपना असली आइडेंटिटी एक पता लग जाए, तो कैसे ये आत्मा को फिर परमात्मा की पहचान इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये कहीं भी हो सकती है। बस एक सही जगह पर इसकी प्राप्ति के लिए अपना मन श्रद्धा से भरकर, जिज्ञासा से भर के एक वो पल दो पल में ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ पर परमात्मा है, अंग संग है, कण कण में है, एक हमसे इतना नज़दीक है कि हमारे
एक शरीर की नाड़ियों में बहते खून के समान इतना नज़दीक, हम उसको रूबरू भी देख सकते हैं आमने सामने होके। तो ऐसा परमात्मा जो हर जगह है, उसको कोई कहीं बता देता है कि वो तो ऊपर है, वो तो यहाँ है, वो तो इधर है। तो परमात्मा की पहचान वहीं कि एक वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि जब सही जगह इस परमात्मा को खोजेंगे तो वो वहीं है, क्योंकि परमात्मा हर जगह है। तो कैसे एक जीवन जो इस परमात्मा ने एक समाज में, एक घर में हमें पैदा किया, और इस उम्मीद से कि जिस घर में रहते हैं वहाँ घर के मेंबर्स, समाज के मेंबर्स अपने पूरे गांव में, शहर में हर एक से प्यार भी रखना है, हर एक के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है, अपना काम काज करके घर परिवार भी चलाना है। पर ये सब करते हुए इस भौतिक, इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में ही नहीं खो जाना। एक प्रायोरिटी हमेशा परमात्मा के साथ ही जुड़ने के मन को लगाकर रखें, ताकि ये काम फिर बहुत सरल हो जाते हैं। घर बार को चलाना जब मन में परमात्मा होता है तो अच्छे भाव से किए गए फिर कार्य, वो एंड रिजल्ट भी उनका अच्छा निकलता है। तो कैसे जब जब भी किसी संत ने यही शिक्षा दी कि समाज में रह के, गृहस्थ में रह के ही भक्ति की जाए, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये जहाँ पे भी रहते हैं उस तरह से ही रहें, पर उनमें इतने न खो जाएं कि परमात्मा की सोच मन में आए ही ना, पूरे दिन में कभी दिल से ये सिमरन रूप परमात्मा के लिए हो ही ना। तो संत हमेशा एक जो शिक्षाएं देते हैं, और तभी एक ये संतमति होने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर उस पे चलना भी उतना ज़रूरी है। वरना ब्रह्म ज्ञान लेकर उसको जीवन में नहीं धारण किया तो फिर बात वहीं की वहीं है। ये सेवा सिमरन सत्संग पे जो इतना एम्फेसिस होता है वो भी इसलिए कि दिन भर के कामकाज में जब सत्संग आएंगे समय निकाल के, तो फिर संतों की वाणी सुनकर कि अपने जीवन को फिर से चैनलाइज एक राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। संत हमेशा पूरे संसार के एक अच्छाई का ही संदेश देते हैं, जीवन बदलने वाले ही संदेश देते हैं। जितना हर समय मन परमात्मा से जुड़ता है उतना खुद ब खुद सुमिरन भी होता जाता है, इसके साथ बातचीत उस तरह होती है। तो कैसे ये सेवा का भाव भी कि सिर्फ कुछ जान पहचान के व्यक्तियों के लिए कुछ कर देना ही सेवा नहीं है, पूरे संसार के लिए उपस्थित रहना, अपने आप को अवेलेबल रखना, मन से इस परमात्मा को बिठाकर जब पूरे संसार या किसी एक व्यक्ति के लिए भी जो सेवा भाव होता है उसमें अपनी इच्छा नहीं होती, वो मन का समर्पित भाव होता है कि ये परमात्मा ने जो क्षमता दी है इसी के अनुसार ये सेवा भी करनी फिर संभव हो जाती है। तो दातार कृपा करे हर कोई सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को भक्तिमय, आनंदमय, एक पूर्ण विश्वास के साथ ही जीते जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।